जय हिंद साथियों। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो हो जाती है वो पैसा, बजट, टोटल खर्च कितना आने वाला है पीएचडी में, क्योंकि पीएचडी आपको 3 साल करना है, लगभग 5 साल के आस-पास करना है ना? तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, सर कितने पैसे की व्यवस्था करनी है? और तो और जिन लड़कियों की शादी हो गई है और जिन लड़कियों के हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनको तो भाई कोई टेंशन, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। लेकिन हम लड़कों का क्या होगा? हमारी तो वाइफ़ भी कमाने वाली नहीं है, हमारी तो शादी भी नहीं हुई है। हमें तो सारी व्यवस्था मम्मी-पापा से या खुद करना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, सर एडमिशन फ़ीस कितनी लगेगी? रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना लगेगा? सेमेस्टर का फ़ीस कितना लगेगा? ओवरऑल पूरी पीएचडी को कंप्लीट होने करने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा? चलिए आज की इस वीडियो में पूरी बातचीत मैं करने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो पे आ गए हो, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी मैं देता हूँ। और आज मैं प्रूफ़ दिखाऊँगा, सेमेस्टर की फ़ीस अपनी वाली दिखाऊँगा, एडमिशन फ़ीस जो मेरा कटा था पीएचडी एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में, वो भी आपको दिखाऊँगा, ठीक? तो चलिए पहले तो वीडियो की रूपरेखा समझ लीजिए, चाहे फुल टाइम पीएचडी वाले हों, चाहे पार्ट टाइम पीएचडी वाले हों, ऑलमोस्ट सबके लिए उतना ही लगभग-लगभग रहेगा, 2-400 का अंतर रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं फुल टाइमर हूँ, तो मैं फुल टाइम का ही बताऊँगा, ठीक? तो हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे पीएचडी एडमिशन की कितनी फीस लगती है, वो समझेंगे कहाँ पे? गोरखपुर विश्वविद्यालय में। याद रखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में सबसे कम फीस लगती है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। उन सारी यूनिवर्सिटियों में अगर देखा जाए तो गोरखपुर विश्वविद्यालय की फीस बहुत कम है ना? सेमेस्टर की फीस कितनी लगेगी? रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगने वाला है? क्या कोई हिडन चार्ज भी होता है? मान लो फीस तो कट गया एडमिशन का, सेमेस्टर का फीस, क्या इसके अलावा भी कोई और चार्ज लगता है कि नहीं? वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक्स्ट्रा फीस क्या होने वाला है? हॉस्टल फीस क्या रहने वाली है? और सर कोई एक ऐसा तरीका बता दीजिए कि घर वालों से पैसा भी ना लेना पड़े और मैं अपने जेब से, अपने बलबूते पे, चाहे मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, मेरा सब कुछ मैं खुद ही कर ले जाऊँ। वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगा, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा कि आपको एक पैसा किसी से लेने, किसी को माँगने की ज़रूरत नहीं, ना घर पे ना कहीं और। ऐसा तरीका बताऊँगा कि पूरी पीएचडी एडमिशन की फीस, सेमेस्टर की फीस आप अपनी जेब से भर सकते हो। और अन्य चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़, पहले मैं आपको अपना जो एडमिशन फीस है वो आपको दिखा दूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये देखिए, ये मेरा है, ठीक? ये मैं हूँ। मैंने ये लगा रखा है, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको छुपा के रखना चाहिए। अब इसमें देखिए जो फीस मेरी कटी है, एडमिशन फीस, वो कटा है ₹13,723। ये मेरी फीस कटी है ना? ये मेरा फीस कटा हुआ है। तो एडमिशन का जो फीस है, वो फीस है ₹13,723। आप लोग ध्यान दीजिए, एडमिशन का जो फीस लगने वाला है, वो ₹13,723। क्या हर साल एडमिशन होगा? नहीं, हर साल एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ़ एक बार एडमिशन होता है। हाँ, जिस दिन आपका फीस कटेगा, जिस दिन आपका फीस कटेगी या कटेगी, उसी दिन से ही माना जाएगा, उसी दिन से ही मान्य होगा। क्या मान्य होगा? कि आप पीएचडी के छात्र बन गए हो। मान लीजिए फीस मेरी जिस दिन कटेगी, उसी दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगा। और जो जेआरएफ वाले हैं, जिस दिन उन्हें आपकी फीस कटेगी, उसी दिन से आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी, उसी दिन से जोड़ के। ये बात आप लोग जानते रहिए। तो पहला चीज़, हर साल एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन सिर्फ़ एक बार होगा, ठीक? मामला क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। सर सेमेस्टर फीस कितनी लगने वाली है? ये भी देखिए मैं आपका लाया हूँ, आपको अपना ही लाया हूँ, ठीक? सेमेस्टर फीस कितनी लगी है? ये आप लोग देखिएगा, ₹6,388, ठीक? सेमेस्टर की फीस कितनी है? ₹6,388। अब मैं इसे रख सकता हूँ ना? ये तो मैंने आपको दिखा दिया। जो फीस लगने वाली है सेमेस्टर की, सेमेस्टर कितने ईयर का होगा या कितने मंथ का होगा? ये 6 मंथ का होता है। जो आपका सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, यानी कि 1 साल में, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर, 2 बार जमा करना है हमको पैसा, ₹6,388, ₹6,388। इसको जोड़ लो, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, 12 1 13, मतलब ₹13,776 पर ईयर। मतलब आप मिनिमम 3 साल में पीएचडी खत्म कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 साल जो जेआरएफ वाले हैं, वो लोग 5 साल ले जाते हैं, क्योंकि 5 साल तक उनको फेलोशिप मिलती है, ठीक? तो ये पैसा जेआरएफ वालों को भी जमा करना है, नेट वालों को भी जमा करना है, ओनली पीएचडी और नेट वालों को भी यही पैसा जमा करना है, ऐसा नहीं कि कोई अलग। और हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, सर कैटेगरी को लेके कि सर मैं ओबीसी हूँ, सर मैं एससी हूँ, सर मैं एसटी हूँ, और सर मैं जनरल हूँ, सर मैं ईडब्ल्यूएस हूँ। तो याद रखिए, सबकी फीस गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक ही लगती है, एडमिशन फीस भी एक ही लगेगी और सेमेस्टर फीस भी एक ही लगेगी। इस बात से आप लोग क्लियर हो जाइए एकदम, ठीक? अब मान लीजिए कोई पर्सन
3 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहा है, 3 साल में, 3 इयर्स में, है ना? तो 13 चौक बावन, मान लो 60,000 रुपया, 60,000 रुपया। और ये 13,000 रुपया एडमिशन का मान लेते हैं, चलिए 80,000 मान लेते हैं मोटी-मोटा। ये 80,000 किसका? जो व्यक्ति 3 साल में अपना पीएचडी कर रहा है। तो क्या सिर्फ़ 80,000 लगेगा सर? एक मतलब पूरी पीएचडी में 80,000 में कर लूँगी या कर लूँगा? नहीं, अभी और चीज़ें हैं, चलिए सुनते रहिए। कैटेगरी वाइज़ ऐसा कोई सीन नहीं, सबकी फीस समान लगेगी, सबका सेमेस्टर फीस समान लगेगा। साल भर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 बार फीस कटेगी, ठीक? अब हाँ, जेआरएफ वाले सुन लीजिए भाई, आपका जब फीस कटेगा सेमेस्टर का, मान लो 6 महीना आप फेलोशिप पा गए, 7वें महीना आप ले जाओगे फॉर्म जमा करने, जमा नहीं होगा, क्यों? जब तक फीस सेमेस्टर की नहीं कट जाएगी। इसलिए जेआरएफ वाले जल्दी परेशान रहते हैं, नेट वाले और रेट वाले सोचते हैं खली-बली कटेगा तो कटवा लेंगे, और जेआरएफ वाले दौड़-दौड़ के मेहनत करते हैं, और नेट वाले, रेट वाले, ओनली पीएचडी वाले जाके आराम से अपना फीस कटवा लेते हैं। अब चलिए, हिडन चार्ज की हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन किन लोगों को करना है? रजिस्ट्रेशन उन लोगों को करना है जो लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्कॉलर नहीं है, गोरखपुर विश्वविद्यालय से एडेड कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है, अदर मतलब और यूनिवर्सिटियों के हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीएचयू से पढ़ा है, या कोई इलाहाबाद से पढ़ा है, या कोई सिद्धार्थनगर से पढ़ा है, या कोई बलिया से पढ़ा है, मान लेते हैं बलिया से पढ़ा है, यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी गोरखपुर नहीं रही, तो इनको रजिस्ट्रेशन का 200 फीस देना पड़ेगा, 200 रुपया मात्र 200 रुपया। किसके लिए? इनरोलमेंट के लिए, नामांकन संख्या के लिए, नामांकन संख्या के लिए। क्यों? क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वहाँ का इनरोलमेंट नंबर अलग है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन जब करवाएँगे तो आपको एक नया इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसी के आधार पे आप अपने पीएचडी का एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाओगे। पहले तो 2-4 महीने ऐसा चल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको कुछ नहीं करना है, जो अदर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनको गोरखपुर विश्वविद्यालय से क्या लेना होगा? इनरोलमेंट नंबर। इस पे मैं एक अलग वीडियो कल बना दूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक? सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब चलिए हॉस्टल फीस। देखिए भाई, जो जेआरएफ वाले हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो हॉस्टल लेता है तो उसको जो 7400 रुपया एचआरए मिलता है ना, होम अलाउंस एचआरए, जो एचआरए मिलता है 7400 रुपया, वो नहीं मिलेगा, सीधी-सी बात। हाँ? आपको टोटल 37,000 रुपया ही मिलेगा, 37,000 रुपया ही मिलेगा। आपको हॉस्टल अगर ले लेंगे तो आपको जेआरएफ का, एचआरए का मतलब रूम भाड़ा नहीं मिलेगा। बाकी जो लड़कियाँ हैं या जो लड़के हैं, सर मेरा तो नेट है, ओनली रेट है, ओनली पीएचडी है, सर मुझे हॉस्टल चाहिए। आप सभी को बता देता हूँ, सिर्फ़ वही लोग हॉस्टल लेंगे जो एकदम सीरियस यहाँ रह के पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो बेवजह फीस भरते रहोगे। और फिर बहुत सारे जब क्लास देखो, क्लास चल रहा है, लोग नहीं आ रहे, तो मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों आया? तो फिर कहोगे सर अब मैं नहीं रहूँगी, मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब बात नहीं है कि कोई नहीं आएगा, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए सबको। तो हॉस्टल वाली फीस मैं इसलिए नहीं बताऊँगा, क्योंकि हॉस्टल की फीस सचमुच मुझे पता नहीं, मैंने बहुत जगह पूछा, लेकिन मुझे जो जवाब मिला मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि बच्चों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गलत जानकारी बच्चों को देना उचित नहीं, ठीक नहीं है ना? तो आप लोग पता कर लेंगे, बहुत कम फीस लगता है, मिनिमम फीस। फिर भी आस-पास जो रूम लेंगे उससे बढ़िया मिलेगा हॉस्टल से, ठीक? अब जो ये हिडन चार्ज है, या कोई हिडन फीस नहीं लगती, मतलब सेमेस्टर के अलावा, एडमिशन के अलावा कोई हिडन चार्ज नहीं लगता, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। एक्स्ट्रा चार्ज में क्या हो गया? जैसे अन्य खर्चे, इसको आप लोग समझ लीजिए, अन्य खर्चे। अरे भाई, अन्य खर्चे में आपने जो टॉपिक चुना है, वो टॉपिक किस पे आधारित है? प्राइमरी डाटा पे आधारित है, प्राइमरी पे, या सेकेंडरी डाटा पे आधारित है, क्योंकि प्राइमरी डाटा पे आधारित होगा तो आपको दौड़-दौड़ के अपने फील्ड में जाना होगा, और जब आप फील्ड में जाएँगे तो उसका भी खर्चा लगेगा, आने-जाने का भाड़ा, और खब्बू-वीर तो आप लोग हो ही, जहाँ जाओगे बिना खाए-पिए, बिना तो ज़िंदा ही नहीं रह पाते हो आप लोग। आजकल तो गर्मी चल रही है, ठंडा चाहिए, है ना? तो कहने का मतलब, आप जो टॉपिक चुनेंगे उस टॉपिक के लिए भी आपको 1-2 बार फील्ड में जाना ही पड़ेगा, उसका चार्ज, प्लस जो आप लोग टाइपिंग करवाओगे, अपना बुक्स वगैरह खरीदोगे, पेन वगैरह खरीदोगे, रजिस्टर वगैरह खरीदोगे, है ना? इसके अलावा जो आप ट्रैवलिंग करेंगे, इसके अलावा जैसे जो बच्चे प्रैक्टिस सब्जेक्ट के हैं उनको मैप वगैरह बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? और तो और प्रिंट वगैरह कराना पड़ेगा, क्योंकि जान रहे हो पीएचडी में बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग वगैरह होती है। तो ये सारे खर्चे जोड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना यकीन मान के चलिए, आप सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपका एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो रहा है। सबसे कम फीस में आपका एडमिशन होगा, और सबसे कम फीस में
पूरे इंडिया में सबसे कम फीस में आपकी पूरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, बशर्ते जो आपका एडिशनल खर्च है। अब जैसे ये हो गया प्रिंटिंग का, रूम भाड़ा। अरे भाई आप पीएचडी करने आओगे तो रूम लेकर रहोगे ना, खाना पीना सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें अपना जोड़ते रहना। और हाँ, अरे भैया 400 रुपया तो अलग से जोड़ ला 400 रुपया अलग से। अरे गुरु जी 400 फोन मत रिचार्ज करोगे ना यार, 2 जीबी डाटा बिना खत्म किए सोओगे? आप लोग बिना डाटा खत्म किए कहाँ सोते हो? अब तो अनलिमिटेड हो गया, इसलिए आप जल्दी सोते भी नहीं हो। रात को 12-1 बजे जागते हो और फिर 1-2 बजे सोओगे, 8 बजे तक सोते रहोगे। तो ये रिचार्ज भी तो करना है हर महीना। किसका? फ़ोन का। तो ओवरऑल मैं चाह रहा था एक छोटा सा वीडियो बना के आप सभी को बता दूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी का फीस क्या है, टोटल खर्च क्या रहने वाला है। एक ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया, इससे चीज़ें आपको आइडिया हो रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका स्कोर क्या है और आपका बजट कितना है? आप कैश बैंड जॉब वाले हैं कि नॉन जॉब वाले हैं? आपकी शादी हुई है कि नहीं? लड़के आप लोग तो कुछ भी कमेंट कर दो यार, कोई हेडेक वाली बात नहीं। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, ठीक? वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को अगर चाहें तो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मैंने वीडियो के लास्ट में कहा था ना कि वैसा कौन सा तरीका होगा जिसकी वजह से आप अपने घर वालों से पैसा नहीं मांगेंगे, अपने अन्य लोगों से पैसा नहीं मांगेंगे, आप अपना पैसा खुद भर सकते हैं। वह मैं कहना चाह रहा था कि आपकी स्कॉलरशिप जो आती है ना पर ईयर, इस समय 32,000 रुपया आता है। पहली बार जब आपको स्कॉलरशिप आएगी 10,000, दूसरी बार जब स्कॉलरशिप आएगी तो 22,000। तो हर साल ये स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखें और हर साल स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाते रहें। आपको घर वालों से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग बहुत चालाक भी बनेंगे, घर वालों को बताएंगे नहीं, स्कॉलरशिप का पैसा अपनी जेब में रख लेंगे और अपना पर्सनल खर्च चलाएंगे और घर वालों से पैसा मांग के सेमेस्टर की फीस भरेंगे और एडमिशन की फीस भरेंगे। तो यही कहना चाह रहा था कि वह यही तरीका है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने घर वालों से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्कॉलरशिप से ही अपने पीएचडी के सेमेस्टर की फीस भर सकते हैं। थैंक यू।